सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा। माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगी। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, इसमें बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा हुआ, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था। संत वेश में गए और कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना। महादेव जी ने कहा हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा औघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े औघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर कि बहुत विचित्र औढ़र दानी है इनका। आशुतोष बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है। आपका अपमान। अरे अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए थे, झोपड़ी फूस की। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा। माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगी। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, इसमें बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा हुआ, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था। संत वेश में गए और कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना। महादेव जी ने कहा हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा औघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े औघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर कि बहुत विचित्र औढ़र दानी है इनका। आशुतोष बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है। आपका अपमान। अरे अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए थे, झोपड़ी फूस की।